ट्रेड निफ्टी के बारे में सपोर्ट लेवल रेजिडेंस लेवल कहाँ पर है वो कल क्या होने वाला है यानी ट्यूसडे को, और आज का ट्रेड कैसा रहा और किस न्यूज बेसिस पर मार्केट चला था। आज इसकी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे मार्केट के बारे में। बैंकिंग सेक्टर में काफी उछाल रहा, जो ट्रेड लाइन हमने दी थी उसके नीचे ओपन हुई थी, इसका मतलब मार्केट बेरिश था। तो मार्केट बुलिश कैसा रहा बताते हैं। मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन हुई थी, उसके बाद सपोर्ट लिया था जो कि 17,170 पर था। उसके बाद फिर हाई को ब्रेक किया, यानी कि स्ट्रेट लाइन को ब्रेक किया। उसके बाद एक शानदार पॉइंट आपको देखने को मिला, लगभग लगभग 400 पॉइंट को इसके बाद उछाल रहा था, जो कि बहुत शानदार था। और ये ट्रेल लाइन अगर ब्रेक नहीं किया होता तो नीचे की ओर नीचे शानदार गिरावट ट्रेनिंग से बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ऐसा हो गया, इस बार सपोर्ट दिया। सपोर्ट देने के बाद वो रेजिडेंस के लेवल के पास शानदार, लेकिन 38,000 लेवल नहीं तोड़ पाया, फिर से कमजोरी आ गई। तो ऐसा क्या होता है कि ऊपर जाकर फिर नीचे आया। तो मार्केट सुबह जब गैप डाउन ओपन होता तो क्रूड ऑयल तेजी में था, और दिन के दोपहर के बाद, दोपहर से पहले लगभग 10 से 11 के बीच मार्केट ने एक न्यूज आई जो कि गोल्ड में डिस्काउंट था। गोल्ड में डिस्काउंट गवर्नमेंट देने के कारण मार्केट में आज पॉजिटिव न्यूज रही। तो इसका मतलब मार्केट ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल भी तेजी में है। तो मार्केट में गिरावट रहने की संभावना नजर आ रही है। ट्रेड को कभी होल्ड नहीं करना चाहिए। होल्ड करने पर हमें छोटा सा लो प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस बड़ा होता है, वो टेंशन हम रात भर लेते हैं। इस कारण से आज खरीदो आज ही बेचो, नो टेंशन, टेंशन फ्री। तो लॉस होने की संभावना ज्यादा होती है, प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम होती है। होल्ड ना करे तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जब नीचे ओपन होता है तो हमारी विपरीत दिशा में अगर मार्केट ओपन होता है तो बहुत शानदार लॉस होने की संभावना होती हुई नजर आ रही है। होल्ड कभी ना करें। होल्ड करना 100 पॉइंट से ज्यादा मिलेगा नहीं, अगर लॉस होगा तो 200-300 पॉइंट से कम होगा नहीं। तो मार्केट में एक शानदार, जब इस हाई को ब्रेक किया तो एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिला। यानी कि ये ट्रेल लाइन को ड्रॉ करना है, इस ट्रेल लाइन को क्रॉस ओवर किया और शानदार तेजी देखने को मिली। इसके बीच कंसोलिडेशन था, ये शुरुआत 1 घंटे के लिए बेस सिग्नल दिया था, और फिर ये सपोर्ट देकर के अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की ओर दिया, लेकिन संभावना बनी थी। तो हम इस ट्रेल लाइन हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका आधा 1 घंटे के लिए काम होता है, उसके बाद हटा दीजिए। अगर ये बोले इसके तो या हमारे ट्रेल लाइन ड्रॉ करनी थी, हम सपोर्ट दिया था या प्रेस सपोर्ट देते हुए मार्केट ऊपर गया था। फिर जब अप्रोच ओवर किया था फिर नीचे आया था। तो हमारे सामने सपोर्ट रेजिडेंस लेवल बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 37,500, 37,500 के ऊपर बुलिश, 37,500 के नीचे बेरिश। हमारा पहला सपोर्ट होगा जो कि 37,250। दूसरा सपोर्ट जो होगा 37,000। तीसरा होगा 37,800, 750, 36,750, 36,750, 37,000 और 37,250 एक सपोर्ट लेवल काम करेगा। और 37,500 ये बताएगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश। तो 500 पर सपोर्ट देगा मार्केट। सपोर्ट देने के बाद मार्केट 38,000 ब्रेक करेगा, जो कि आज नहीं कर पाया। 38,000 ब्रेक करने के बाद 38,500, 500 के बाद 38,800 तक जाने की संभावना नजर आती हुई नजर आ रही है। मार्केट अभी कमजोर है, क्रूड ऑयल तेजी से बढ़ रहा है और वो भी काफी तेजी है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब मार्केट भी निगेटिव है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, केप अप या केप डाउन हो सकता है। होल्ड ना करें। ट्रेड को होल्ड मुझे लगता है कभी नहीं करना चाहिए। मार्केट ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट या 200 पॉइंट इसके ऊपर ही खुल सकती है, और ये पॉइंट हम मार्केट ओपन होने के बाद भी अच्छा खासा पॉइंट हम निकाल सकते हैं। रिस्क ही ज्यादा होता है होल्ड में, रात भर टेंशन होती है, अच्छे से सो नहीं पाते हो, और
पॉकेट भी ज्यादा बढ़ने की संभावना नजर नहीं आती है। तो आज इतना गैप डाउन ओपन हुआ तो इसका मतलब कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं बने, लगभग वहीं पर ओपन हुआ जहाँ पर आपने खरीदा होगा। तो हम ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर लिया सपोर्ट, तो मार्केट इस तरह से अगर ऊपर जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए इस तरह से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। इस ट्रायंगल के ऊपर सपोर्ट देते हुए मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट बुलिश रहेगा। अगर मार्केट इस ट्रेल को ड्रॉ करते हुए अगर मार्केट इस तरह से जाएगा तो मार्केट नीचे जाने की संभावना नजर आ रही है। ये ट्रेल लाइन सुबह के 1 या 2 घंटे के लिए काम करेगा, उसके बाद आपको फिर से चेंज करना है कहाँ पर सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। इस ट्रेलर के बीच घूमता है तो कंसोलिडेशन जोन में रहेगा और छोटे पॉइंट देने की संभावना, बड़ा पॉइंट ब्रेकआउट नहीं दे सकता। जब इस ट्रेलर को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे जाने की संभावना होती है और इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाने की संभावना नजर आती है। तो इस ट्रेलर को आप समझ लीजिए, सपोर्ट लेवल को समझ लीजिए, इंडिकेटर बहुत कम लगाए, ज्यादा लगा हुआ था कंफ्यूजन में इरेज अगर आपके हाथ से ट्रेड निकल जाएगा। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, ध्यान में तो ट्रेड करना है। और ट्रेड नहीं मिलने पर वेट कीजिए, अच्छा ट्रेड आपको जरूर मिलेगा। ट्रेड देने से पहले वेट कीजिए, ट्रेड लेने के बाद वेट कीजिए। तो मैं यूएसए मार्केट में आज कैसे रहा, तो निफ्टी 50 हल्की सी गिरावट जो कि 2 से 3 दिन हो चुके हैं, और हल्की सी गिरावट रही जो कि 0.40 थी, और सेंसेक्स भी 0.26%, निफ्टी बैंक भी लगभग 0.2% उछला, इंडिया विक्स 3% ऊपर उछला, यानी कि मार्केट में कमजोरी लेने की संभावना नजर आ रही है जो कि नेगेटिव न्यूज है। इंडिया विक्स जब उछलता है तो मार्केट में नेगेटिविटी रहती है। डाउ जोन 0.68% की गिरावट है, एसआईपी में हल्की गिरावट रही, और नेस्डैक लगभग 1 से 1.5% की गिरावट रहने की संभावना बनी। स्मॉल कैप लगभग 1% की गिरावट रही, एसआईपी विक्स ना ऊपर ना नीचे। तो शुरुआती सदर में ग्रीन होता हुआ मार्केट, लेकिन ज्यादातर पॉइंट जो है वो लाल हिस्सा में बताए जा रहे हैं। तो मार्केट में कमजोरी कंटिन्यू रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। हम इसमें देख लेते हैं ऑप्शन से डाटा में, इसका पीसीआर किधर है। इसका पीसीआर 1 से ऊपर है निफ्टी बुलिस से, ठीक है। बैंक निफ्टी तेजी में है, और बैंकिंग सेक्टर भी तेजी में, 37,700 निफ्टी बुलिस से, ठीक है। मार्केट में कमजोरी है, यहाँ पर बेरिश होना चाहिए, जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर होना चाहिए बेरिश। इसमें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है हम देख लेते हैं। तो इससे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 38,000, उसके बाद 38,250 के थोड़ा आसपास हल्का सा रेजिस्टेंस है, उसके बाद 38,500, 38,500 के बाद लगभग 39,000, ये पे 38,800 हल्का सा रेजिस्टेंस, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन 39,000 पर एक रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। सपोर्ट लेवल इसमें देख लेते हैं 37,500 पर, जो कि सपोर्ट लेवल है, जो कि अच्छा माना जाता है। उसके बाद 37,000 पर है, और 2 से के पास भी हल्का सा सपोर्ट है, तो 37,000 पर एक सपोर्ट है। उसके बाद 36,500 पर एक सपोर्ट लेवल है, जो कि हमने जो दिया है उसके अनुसार ही है। तो आपको वेट करना है, वेट करने के बाद ट्रेड मिलने पर ही आपको ट्रेड करना है, जब तक आप पेशेंस रखिए और स्टॉप लॉस लगा ट्रेड कीजिए। जब आपने यहाँ पर होल्ड किया होगा या पर ट्रेड दिया होगा तो आपको 15 से 20 मिनट वेट करना था, फिर वेट करते हुए तो आपको यहाँ पर अपसाइड सिग्नल मिल रहा था, और फिर इसका रेट फिर ऊपर, देखिए ऊपर जाने की संभावना नजर आ रही है क्योंकि इसमें न्यूज पॉजिटिव नजर रही थी। तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक ट्रेड बनता ही है, क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है तो उसका हाई और लो को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड लेना होता है। जब मार्केट ओपन होता है 15-20 मिनट, 15 मिनट की या 10 मिनट की कैंडल ब्रेक कर देता है आपकी तरफ, जब उसका हाई ब्रेक करता है तो खुल जाता है,
और 15 मिनट कैंडल अगर नीचे के ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाने की संभावना बनती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं हर रोज हमारे अनुसार चले, कभी पलट भी जाती है, कभी लॉस भी हो जाता है, लेकिन लॉस हमारा छोटा होना चाहिए। पलटता है झपटा से निकल जाइए। अगर आपने यहाँ पर हाई को ब्रेक करते हुए यहाँ पर ट्रेड दिया तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाई को ब्रेक करता है और यहाँ से पलट जाता है, और कभी कभी पॉइंट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ से पलटने का संभावना कम होती है और पॉइंट देने की संभावना ज्यादा होती है। ये मैं से दिया जब हम स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो स्ट्रेटेजी में लॉस कम होता है, प्रॉफिट बड़ा होता है। इंडिकेटर कम से कम लगाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप बताइए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हो सके हर संभव प्रयास करेंगे।